हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक, वहाँ से 5.4 प्राइम फैक्टराइजेशन। सो ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। अब हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन की इंपॉर्टेंस कहाँ है, क्या यूज है प्राइम फैक्टराइजेशन का। सो टू वेज इन विच प्राइम फैक्टराइजेशन कैन बी यूज्ड आर, क्या कहाँ कहाँ पे यूज होता है। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ टू नंबर्स आर को प्राइम। तो एक तो दो नंबर को प्राइम है कि नहीं, ये चेक करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन यूज होता है। दूसरा, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ वन नंबर इज डिविजिबल बाय द अदर। एक नंबर दूसरे से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, ये चेक करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले हम फर्स्ट वाला ले लेते हैं कि ये चेक करने के लिए यूज करते हैं कि दो नंबर को प्राइम है या नहीं है। आर 56 एंड 63 को प्राइम, क्या ये दोनों नंबर्स को प्राइम हैं। हमने क्या किया, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब यहाँ पे कॉमन क्या फैक्टर आ रहा है, सिर्फ देखो 7 यहाँ भी है और 7 यहाँ भी है, तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 7 इज अ कॉमन प्राइम फैक्टर हो गया। अगर कॉमन प्राइम फैक्टर मिल जाता है मतलब क्या हुआ, दोनों नंबर्स क्या है, को प्राइम नहीं है। देयरफॉर 56 एंड 63 आर नॉट को प्राइम। ठीक है। व्हाट अबाउट 80 एंड 63, फिर से हमें चेक करना है कि ये नंबर्स को प्राइम है कि नहीं। 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 63 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, मिल गए हमें दोनों के प्राइम फैक्टर्स। देयर आर नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पे देखो कोई कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 3 और 7 है और इधर 2 और 5 है, कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। सो इफ देयर आर नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स मतलब क्या हुआ, दोनों नंबर्स क्या है, को प्राइम। देयरफॉर 80 एंड 63 आर को प्राइम। ठीक। एग्जाम्पल दिया हुआ है पेज 121 पे, कंसिडर 40 एंड 231। अब 40 और 231 को हमें चेक करना है को प्राइम है कि नहीं। 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 231 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है, यहाँ पे क्या फैक्टर है, 2 और 5 है, यहाँ पे 3, 7 और 11 है, तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। देयर आर नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स। जब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता तो नंबर्स क्या हो जाते हैं, को प्राइम। सो 40 एंड 231 आर को प्राइम नंबर्स। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, कंसिडर 242 एंड 195। अब इन दोनों का चेक करो को प्राइम है कि नहीं। 242 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख लिया, 195 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख लिया। क्या क्या फैक्टर्स आए, इसके आए 2 और 11, इसका आया 3, 5 एंड 13। कॉमन आया, कोई भी नहीं आया। सो देयर आर नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अगर कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो दोनों नंबर्स क्या हैं वो हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है। तो हमें क्या पता चला, प्राइम फैक्टराइजेशन करने से हम चेक कर पा रहे हैं कि जो दो नंबर्स हैं वो को प्राइम हैं कि नहीं। तो हमें क्या करना है, दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख लेना है। अगर कॉमन प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं मतलब जो दो नंबर हैं वो को प्राइम नहीं हैं। अगर कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं तो दो नंबर्स क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। तो फर्स्ट हमें समझ में आ गया। अब सेकंड देखते हैं। सेकेंड यूज क्या है, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ वन नंबर इज डिविजिबल बाय द अदर। अब हम चेक करेंगे कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि एक नंबर दूसरे से डिवाइड होता है कि नहीं। इफ वन नंबर इज डिविजिबल बाय द अदर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द सेकेंड नंबर इज इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फर्स्ट नंबर। इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ दो नंबर 6 और 12। ठीक है। 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 इंटू 3 है। 12 का क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये जो 6 है इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये इसमें इंक्लूडेड है दूसरे नंबर में, तो दूसरा नंबर है वो पहले से डिवाइड होगा। ठीक है। यही बात यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि इफ वन नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द सेकेंड नंबर इज इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फर्स्ट नंबर। तो सेकेंड नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो फर्स्ट नंबर में इंक्लूडेड होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इज 168 डिविजिबल बाय 12, तो 168 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो क्या 12 का ये सब 168 में यहाँ पे इंक्लूडेड है। देखो ये 1 2 यहाँ पे भी एक 2 है, एक और 2 यहाँ पे भी एक और 2 है, एक 3 ये भी है, मतलब तीनों का तीनों जो ये है इंक्लूडेड है। तो क्या इसका मतलब है, जब एक नंबर के सारे प्राइम फैक्टराइजेशंस दूसरे नंबर में इंक्लूडेड होते हैं, इसका मतलब जो दूसरा नंबर है वो पहले से कंप्लीटली डिवाइड होगा। और दूसरा भी तरीका ये है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3,
ये मैंने यहाँ लिख दिया और 2 और 7 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। कर सकते हैं ऐसे। 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या था हमारा? 12 था। 2 इंटू 7 क्या है? 14 है। सो 12 इंटू 14 आ गया। इसका मतलब 168 12 से डिवाइड होगा। इज 75 डिविजिबल बाय 21? 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब यहाँ पे 3 है, 3 तो यहाँ पे इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ 7 है और 7 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। सो 7 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 21 बट नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 75। 75 में नहीं है, देयरफॉर 75 इज नॉट डिविजिबल बाय 21। ठीक है, जो ये दोनों चीजें हैं ना, दोनों अगर यहाँ पे आती तभी वो डिविजिबल हो पाता। एक और एग्जाम्पल दिया है पेज 122 पे। इज 42 डिविजिबल बाय 12? प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख लिया 42 का भी और 12 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। यहाँ पे क्या क्या आ रहा है? 2 2 3, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 2 कितनी बार है? 2 बार। यहाँ पे 2 कितनी बार है? 1 बार। सो 2 occurs twice in the prime factorization of 12। 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 2 बार आ रहा है, बट ओनली वंस इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42। बट 42 वाले में सिर्फ 1 बार आ रहा है। दिस मीन्स 42 इज नॉट डिविजिबल बाय 12। हमें क्या चाहिए? डिविजिबल होने के लिए ये सारा का सारा इस 42 के यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि दो नंबर्स आपस में डिविजिबल हैं कि नहीं। सो ये एक और हमारा यूज हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन का, टू चेक इफ वन नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर।